हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में, जहां हम आपको कराएंगे फन के साथ साथ थोड़ी स्टडी भी। तो आइए जानते हैं हम आज के अपने टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म स्थल पोरबंदर, गुजरात। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। गांधी जी जब केवल 13 वर्ष के थे और स्कूल में पढ़ते थे, उसी वक्त पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा से उनका विवाह कर दिया गया। 1887 में गांधी जी ने जैसे तैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा पास की और भावनगर स्थित श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया। अचानक गुजराती से अंग्रेजी भाषा में जाने से उन्हें व्याख्यानों को समझने में कुछ दिक्कत होने लगी। इस बीच उनके परिवार में उनके भविष्य को लेकर चर्चा चल रही थी। अगर निर्णय उन पर छोड़ दिया जाता तो वह डॉक्टर बनना चाहते थे। जैसा कि वैष्णव परिवार में चीट-फाड़ की इजाज़त नहीं थी। साथ ही यह भी स्पष्ट था कि यदि उन्हें गुजरात के राजघराने में उच्च पद प्राप्त करने है तो और अपनी पारंपरिक परंपरा निभानी है, तो उन्हें डायरेक्टर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ बैरिस्टर होना चाहिए था, डायरेक्टर हो गया है। बैरिस्टर बनना पड़ेगा और ऐसे में गांधी जी को इंग्लैंड जाना पड़ा। सितंबर 1888 में वह लंदन पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने वहां के 4 कानूनी विद्यालयों में से एक में अपना दाखिला लिया, इनर टेम्पल। सत्याग्रह का जन्म 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय जनता के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। भारतीयों ने इस अध्यादेश को मानने से मना कर दिया तथा इसके विरोध के लिए सितंबर 1906 में हॉन्सबर्ग में गांधी के नेतृत्व में एक विरोध जनसभा का आयोजन किया और इस अध्यादेश के उल्लंघन तथा इसके परिणाम स्वरूप दंड भुगतने की शपथ ली और वहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ, जो वेदना पहुंचाने के बजाय उन्हें झेलने, विद्वेषहीन प्रतिरोध करने और बिना हिंसा किए उनसे लड़ने की नई तकनीक थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में यह संघर्ष 7 वर्षों से भी अधिक समय तक चला। इतना उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन गांधी के नेतृत्व में भारतीय अल्पसंख्यकों के छोटे से समुदाय ने अपने शक्तिशाली प्रतिपक्षियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और सैकड़ों भारतीयों ने अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले इस कानून के सामने झुकने की बजाय अपनी आजीविका का तथा स्वतंत्रता की बलि चढ़ाना ज्यादा पसंद किया। गांधी जी जब भारत लौटे सन 1914 में गांधी जी जब भारत लौटे तो देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू किया। यहीं से उनका नाम महात्मा गांधी पड़ा। इसके बाद उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सके। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम ही नहीं, अपूर्ति शांति और अहिंसा का प्रतीक है। सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रोलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के वसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झंझोर दिया और यह प्रयास सफल रहा। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।